बहरहाल किसी भी शहर की ये खूबसूरती हो सकती है, मगर इस खूबसूरती की आड़ में क्या क्या चल रहा है ये भी लोगों को और ख़ासकर अधिकारियों को समझना ज़रूरी है। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं नासिक रोड की। भिवंडी शहर से वंजारपट्टी नाका होकर जैसे ही आप नासिक के लिए आगे बढ़ेंगे तो निज़ामपुरा पुलिस स्टेशन के बाद तालुका पुलिस स्टेशन की हद शुरू हो जाती है और यहीं से ढाबा नगरी भी शुरू हो जाती है। ढाबा नगरी इसलिए क्योंकि एक दो ढाबे नहीं, 2 दर्जन से अधिक ढाबे यहाँ से आगे बहुत दूर तक, और वड़पा चौकी से फिर जब राइट मारेंगे ठाना के लिए तो इस रास्ते पर भी, और वड़पा चौकी से जब नासिक की तरफ जाएंगे तो आगे भी। बहरहाल किसी भी शहर की ये खूबसूरती हो सकती है, मगर इस खूबसूरती की आड़ में क्या क्या चल रहा है ये भी लोगों को और ख़ासकर अधिकारियों को समझना ज़रूरी है। कुछ 1.5 महीना पहले की बात है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक आए थे और यहाँ पत्रकारों ने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल भी किया था कि भिवंडी शहर के तालुका पुलिस स्टेशन की हद में जो ढाबे चलते हैं वो सवेरे 5 और 6 बजे तक चलाए जाते हैं। साथ ही यहाँ खुलेआम हुक्का लोगों को दिया जाता है और भिवंडी शहर में हुक्का पार्लर या इस तरह का पूरा मामला करीब करीब बंद हे हा जो ढाब्याचा विषय आता मला वेगळा विषय एक सांगण्यात आला चाविंद्रा परिसरातले यावर मी DYSP आणि सीनियरना स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन्स देतो आहे की हे पूर्ण जे टायमिंग आहे टायमिंग एकदा काढून घ्या, एक्झॅक्टली काय टायमिंग आहे, त्या टायमिंगच्या बियॉन्ड कोणत्याही परिस्थितीत हे ढाबे चालता कामा नये। चोरी छुपे करता होगा वो अलग बात है। बहरहाल ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के आदेश पर तालुका पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने इन लोगों को उसी वक्त आदेश दिया कि हुक्का बंद कर दिया जाए। तब से अब तक करीब करीब हुक्का बंद ही है, और अगर किसी ने चोरी से हुक्का देने की कोशिश की तो उसके ऊपर तालुका पुलिस के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने कार्रवाई भी किया है। मैं मुबारकबाद देता हूं तालुका पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, क्योंकि हमारा यूथ और कुछ ऐसे लोग जो हुक्के के शौकीन हैं उससे बड़े पैमाने पर जुड़े हुए हैं, और हुक्के की आड़ में कहीं ना कहीं हुक्के में कुछ और भी मिलाकर दिया जाता होगा, क्योंकि जो एक बार पी लेता है बार बार हुक्का लेने के लिए, हुक्का पीने के लिए उसी ठिकाने पर जाता है। इस मामले को पत्रकारों ने अपने समाचार पत्रों से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उठाया। साथ ही भिवंडी शहर की कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने भी भिवंडी शहर के तालुका पुलिस स्टेशन की हद में चलने वाले ढाबों पर हुक्का बंद करने के लिए सरकार से मांग भी, संबंधित डिपार्टमेंट को कार्रवाई के लिए पत्र भी दिया। यहाँ तक तो ठीक है। भिवंडी शहर के पत्रकारों में से कई लोग इस कड़ी में जुड़े हुए, बराबर समाचार भी आता है और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक से उनकी बात भी होती है या ट्वीट भी किया जाता है। बहरहाल इसी कड़ी में 27 नवंबर को भिवंडी शहर के इन्हीं ढाबों के बीच, मेरे ठीक पीछे देख रहे होंगे, एक दिल्ली दरबार ढाबा है और उसके आगे बढ़ेंगे तो एक नवाब ढाबा है। इन दोनों ढाबों के मालिक एहतशाम अहमद ने एक पत्रकार जो उर्दू टाइम्स के पत्रकार हैं, दानिश आज़मी, शादी में शांतिनगर पुलिस स्टेशन की हद में मुलाकात हो गई और दोनों में कहा सुनी हो गई और ये मामला फिर आगे बढ़ गया और शांतिनगर पुलिस स्टेशन में एहतशाम अहमद पर NC दाखिल हो गई। अब ये मामला, क्योंकि हुक्का बंद है इसलिए ढाबे पर हुक्का ना मिलने की वजह से कारोबार पर भी फ़र्क पड़ रहा है, जिसके कारण ढाबे की दुनिया में, इस ढाबा नगरी में कुछ लोग अब खुलकर सामने आ रहे हैं और पत्रकारों को भी धमका रहे हैं। 7 दिसंबर 2023 से 20 दिसंबर 2023 तक नागपुर अधिवेशन भी है। अब ये मामला आगे बढ़ रहा है और ख़ास बात यह है कि ढाबा नगरी में फ़ॉरेन की मनी इन्वेस्ट भी है। यहाँ GST के मामले में GST की चोरी होती है, बड़े पैमाने पर GST का यहाँ घोटाला किया जाता है। एक जितने ढाबे हैं उसमें कुछ ढाबे ऐसे भी हैं जिसमें दुबई का पैसा यहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। तो अब नागपुर अधिवेशन में GST के मामले को लेकर जो चोरी हो रही है यहाँ,
और फॉरेन मनी यहाँ इन्वेस्ट हो रही है, वो पैसा कैसा है, हवाले के ज़रिए आता है या कारोबारी ज़राए के ज़रिए आता है, इस तरह की सारी जांच का मामला अब नागपुर अधिवेशन में उठवाने की तैयारी हो रही है। बहरहाल ये जो मामला है कहीं ना कहीं यूथ को बचाने के लिए या इस तरह के नशे के कारोबार को बचाने के लिए पत्रकारों का अपना अभियान है और शहर के सामाजिक लोग भी इसमें शामिल हैं। मगर इस तरह के कुछ ऐसे लोग जिन्हें अपने कारोबार पर आंच आती हुई नज़र आई तो पत्रकारों को धमकाना शुरू कर दिया। बहरहाल इस मामले में दानिश आज़मी से हमने बात की है और उन्होंने बताया है कि एनसी मैंने करवा दिया है और पुलिस उपायुक्त के मार्गदर्शन में कार्रवाई भी चल रही है। बहरहाल आने वाले दिनों में इसका क्या नतीजा निकलता है अब ये भी देखना है। मैं सलमान मेमन के साथ खान फ़ख्र आलम।